मैं सलाम करता हूं जानोभार का। नेता प्रतिपक्ष लगातार लगे हुए थे, हम लोग सड़कों पे थे, संसद में अपनी बात रखी। 13 जनवरी को उन्होंने विशेष तौर पर बिहार विधानसभा में अपील की कि विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए, अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट एनपीआर एंड एनआरसी कि बिहार में लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी पहले कभी इधर की बात कभी उधर की बात करते थे, लेकिन आज उस दबाव के समक्ष नीतीश जी को झुकना पड़ा, क्योंकि नीतीश जी कल तक कह रहे थे कि ऐसा कर देंगे, और मैंने कहा भी था अपने दल की ओर से कि आईना देखेंगे नीतीश जी तो उनका प्रतिबिंब भी कहेगा कि मैं आपका भरोसा नहीं करता। तो आज जन दबाव की जीत हुई है, आज राजद जिन सरोकारों से लड़ रहा था उसकी जीत हुई है, आज बिहार के अवाम की जीत हुई है, और एक मैसेज गया है केंद्र को। जो 1 इंच पीछे नहीं हटने की बात कह रहे थे ना, उनको मीलों दूर भेज दिया गया। आज उसकी परिणति हुई कि बिहार की विधानसभा ने बावजूद वहां बीजेपी की मौजूदगी है, उनके हठधर्मिता की मौजूदगी थी, उनके अहंकार और गरूर की मौजूदगी थी, आज उन्हें वापस हटना पड़ा और एक सर्वसम्मत रेजोल्यूशन पास हुआ है। जो पहला राज्य है बिहार जहां बीजेपी के होने के बावजूद विधानसभा ने सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन पास किया है। ये बिहार की जीत है, बिहार की दिशा की जीत है। दिल्ली ने ये छवियां 1984 के बाद नहीं देखी। ये पड़ताल करने की जरूरत है हुक्मरानों द्वारा, हमारी एजेंसीज द्वारा, कि आखिर जो आंदोलन बीते कई हफ्तों से शांतिपूर्ण चल रहा था उस पर किसकी नजर पड़ी। कहीं से कुछ तो जरूर हुआ है जिसकी वजह से दिल्ली में जो छवियां हम आज देख रहे हैं, डरावनी छवियां। इसलिए मैंने शुरुआत अपनी बात आपसे माध्यम से की। उन तमाम जो जाने गई हैं वो क्यों गई हैं, इसकी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि जहरीले बयान आ रहे हैं अलग अलग। कोई कह रहा है कि गोली मारो फलाना को, कोई कह रहा है कि 3 दिन के बाद हम बता देंगे, कोई कह रहा है कि हम 15 करोड़ है। वारिस पठान साहब, अनुराग ठाकुर जी, कपिल मिश्रा जी, जहरीले बयानों से बापू के मुल्क की आबो हवा बहुत बिगड़ी है। मैं जानता हूं कि दिल्ली के अंदर वो ताकत है, कल को शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन जो जाने गई हैं क्या वो वापस होंगी? जो छत विच्छत हमारा मानस हुआ है, दिल्ली का मानस हुआ है, देश का मानस हुआ है, क्या उसकी भरपाई होगी? आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा, कुछ भी हो, कितनों भी प्रोवोकेशन हो, ये हमेशा याद रखना है, कोई भी आंदोलन चाहे आप इसके पक्ष में या विपक्ष में है, तभी सफल होगा इस मुल्क में, अपनी मंजिलें हासिल करेगा जब हम बापू के बताए रास्ते पर चलते रहें। हिंसा ने आज तक विश्व में किसी चीज का समाधान नहीं किया।